जम्मू कश्मीर चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे देखकर मोदी जी की एक कही बात याद आ गई कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। आज किसी पत्रकार या बुद्धिजीवी को ईवीएम याद नहीं आएगा। क्या आप भूल गए हैं कि जिस इंसान ने धारा 370 का दाग हटाया, जिसके बाद हमने जिन वादियों से बम बंदूकों की आवाजें गूंजती थी, उस फिजा की सड़कों पर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते देखा। शूट आउट्स की जगह रोहित शेट्टी और अजय देवगन जैसे बड़े निर्माता और एक्टर्स को शूट करते देखा। पत्थरबाजी की जगह शान से भारत का झंडा लहराते देखा। कर्फ्यू से जूझते नहीं बल्कि G20 और फॉर्मूला 4 कार रेसिंग होते देखा। और टूरिज्म तो इतना बढ़ा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन को भी छुट्टियों का मजा उठाते और आइसक्रीम खाते देखा। चकाचौंध नहीं, विकास के नाम पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया, पहली बार रेलवे से कनेक्ट किया, 9 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 9000 किलोमीटर से ज्यादा रोड नेटवर्क, 2 लाख लोगों को आवास योजना के तहत घर, 61 लाख से ज्यादा को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दलितों को आरक्षण का अधिकार, आतंकवाद में 80% से ज्यादा की गिरावट और ना जाने कितने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट और क्या क्या नहीं किया। लेकिन सबको विकास देने के बावजूद भी सबका साथ नहीं मिला। लोगों ने बस कह दिया हालात अपने आप बदले हैं, मोदी ने कुछ नहीं किया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिन 2 परिवारवादी पार्टियों के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उन्हें ये जीत मिली। और अब जम्मू कश्मीर का सीएम वो व्यक्ति बनेगा जिसे लगता है कि संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी देने का कोई फायदा नहीं हुआ। जरा सोचिए, ये सब कुछ हर किसी की आंखों के सामने है, फिर भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है। क्या मोदी जी ने 18 घंटे दिन रात काम करके गलती की है? क्या वो अपने काम से सिर्फ दिल ही जीत पाएंगे, वोट नहीं? आखिर क्या कारण हो सकता है कि उस आदमी उस पार्टी का विरोध करने का जिसने विकास के साथ साथ वो काम करके दिखाया जो 500 सालों में कोई नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव के समय रामपुर याद है, जहां 2300 में से 532 पीएम आवास योजना के लाभार्थी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया। न जाने किन कट्टरपंथियों की बात में आकर। क्या गलती लोगों में है या बीजेपी में ही, जो समझ नहीं रही कि लोगों को शायद विकास चाहिए ही नहीं? क्या कांग्रेस और आप की तरह मुफ्तखोरी और सपा और AIM की तरह धर्म की राजनीति करनी चाहिए, या जैसे ममता दीदी और स्टालिन की जो साथ है बस उसी का विकास की राजनीति अपना लेनी चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।